अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम एक ऐसी स्टोरी पढ़ेंगे जिसमें फ्यूचर के स्कूलों के बारे में हमें बताया जा रहा है कि फ्यूचर के स्कूल्स कैसे होंगे। यहाँ एक कहानी के ज़रिए से हमें समझाया जा रहा है। देखो, इसमें दो कैरेक्टर होते हैं आज की इस लेसन में, जिसका नाम है द फन दे हैड बाय इसाक एजिमोव। थोड़ा इसाक एसिमोव के बारे में हम पढ़ लें। इसाक एसिमोव 1920 to 1992 Russian born American writer is known for his science fiction and for his popular works in all branches of science। ये जो इसाक एसिमोव है ये ज़्यादा किसकी तरफ इन्होंने फिक्शन लिखे हैं, लेकिन उनमें रिलेटेड किसके थे? साइंस के रिलेटेड। एसिमोव encounters with science fiction magazines led him to follow the dual careers of writing and science. He entered Columbia University at the age of 15, and at the age of 18 he sold his first story of Amazing Stories. किस एज में? At the age of 15. And at the age of 18 he sold his first story of Amazing Story। 18 जब उनकी एज थी तो तब उन्होंने ये मैगजीन की ये स्टोरीज बेची अपने। आफ्टर सर्विंग इन वर्ल्ड वॉर 1939 to 1945 Asimov earned a PhD degree at Columbia University in 1948। कहाँ पे की उन्होंने PhD की डिग्री कहाँ से हासिल की? कोलंबिया यूनिवर्सिटी। किस सन में? 1948 में। फ्रॉम 1949 to 1958 he taught biochemistry at the Boston University School of Medicine। His first science fiction novel Babel in the Sky, क्या था उसका नाम? Babel in the Sky, appeared in 1950, जो 1950 में appear हुई। And his first science book, a biochemistry text written with two colleagues, was published in 1953। Asimov turned to writing full time in 1958। He authored more than 400 books for young and adult readers, extending beyond science and science fiction to include mystery stories, humorous history, and several volumes on the Bible and English playwright William Shakespeare. His best known science fiction works include first Robert 1950, the Foundation Trilogy 1951 to 1953, Foundations Age 1982, The Naked Sun 1957, and The Gods Themselves 1972. It will be interesting to note that the world's greatest science fiction writer never traveled by air himself। सुना, इतना बड़ा साइंस फिक्शन वाला कभी भी जहाज में नहीं चढ़ा है। तो ये थी इनके बारे में, इसाक एसिमोव के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन। तो आज की स्टोरी पे हम आते हैं। देखिए बेटा, इसका नाम ही है द फन दे हैड। फन क्या होता है? मजाक, जो उन्होंने देखा। दे हैड मीन्स कौन किन के बारे में बोलते हैं? द फन दे हैड। यहाँ पे हम पढ़ेंगे स्टोरी किन की? दो बच्चों की। इन दिस चैप्टर द राइटर गिव्स एन इमेजिनेटिव आइडिया ऑफ स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर। पहले ही मैंने बताया कि इसमें दिखाते हैं आइडिया फ्यूचर के स्कूल का। ही कन्वेज इट्स थ्रू द इमेजिन स्टोरी ऑफ टू चिल्ड्रन नेम्ड मार्गी एंड टॉमी। इमेजिन बनाया है इन्होंने दो बच्चों की कहानी। एक का नाम है मार्गी और दूसरे का टॉमी। मार्गी इज 11 years old and टॉमी इज 13। मार्गी को दिखाया गया है इस स्टोरी में कितने साल का? 11 year एंड टॉमी 13। Their story is placed in the year 2157 2157 in runs like it runs like this। कैसे बोलते हैं इसको? बोलते हैं कि आगे के स्कूल, मतलब 2157 में। आज कौन सी? आज 2020 सेंचुरी चल रही है। 2157 सेंचुरी की बात कर रही है, मतलब 160 साल के बाद के
जो बाद आएगा आगे फ्यूचर में, तो तब के स्कूल कैसे होंगे। तो इनको एक इमेजरी एक स्टोरी बनाई है जिसमें दो बच्चे दिखाए गए हैं। इसका नाम है मार्गी और दूसरे का टॉमी। मार्गी को 11 ईयर्स दिखाया गया है और टॉमी को 13 ईयर्स। ऑन ए नाइट ऑफ 17 May 2157, Margie made an entry in her diary. She wrote, "Today Tommy found a real book." कहते हैं कि 17 मई 2157 को मार्गी मेड एन एंट्री, वो अपनी डायरी में लिखती है। शी रोट, टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। टॉमी जो इसका दूसरा साथी होता है, कहते हैं कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिली, असली किताब मिली। इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक, ये बहुत पुरानी किताब थी। इट वॉज प्रिंटेड ऑन पेपर, इसको किताब पे प्रिंट पेपर पे कागज़ पे प्रिंट किया हुआ था। मार्गीज ग्रैंडफादर हैड वंस टोल्ड मार्गी अबाउट सच बुक्स। कहती है मार्गी कि मुझे मेरे दादा ने एक बार ऐसी किताबों के बारे में बताया था। He had said that when he was a little child, his grandfather had told him of a time when all stories were printed on papers. मार्गी क्या कहती है कि मुझे दादा ने कहा था कि जब उसका दादा, मार्गीज ग्रैंडफादर हैड वंस टोल्ड Margie about such books. He had said that when he was a little child. Who? Margie's grandfather, when he was a little child, जब वो छोटा बच्चा था तो उसके दादा ने उसे बोला था, his grandfather had told him of a time when all stories were printed on paper. जब कोई भी स्टोरी होती थी वो किस पे प्रिंट होती थी, किताबों पे। टॉमी लिव्ड इन मार्गीज नेबरहुड। टॉमी कहाँ रहता था, मार्गी के ही हमसायगी में रहता था। दैट डे ही हैड कम टू मार्गीज हाउस एंड शोन हर एन ओल्ड डस्टी बुक। उस दिन वो आया था किसके घर, मार्गी के घर, और उसको दिखाई थी एक डस्टी मीन्स घर आलूदा है, एक किताब दिखाई थी। He said that he had found the book in the attic of his house. उसने बोला कि इसको attic होता है स्टोर या ऊपर वाला मकान का हिस्सा, ऊपर जिसको स्टोर बोलेंगे जहाँ हम जमा रखते हैं चीज़ें। उसने कहा कि मैं जो पुरानी चीज़ों में से मिली एक किताब मिली है मुझे, असली बुक, रियल बुक। The two children saw that the words stood still at the same place. अब ये बच्चे देखते हैं कि इसमें जो ये वर्ड है ये एक ही जगह पे क्यों है। ऐसा कि तो साफ जाहिर सी बात है कि जब किताब पे कोई लिखी जो कोई चीज़ होती है वो वहीं रहेगी। वो जैसे टीवी की स्क्रीन पे या ये लैपटॉप पे होते हैं उस पर उस तरह से तो हिलेगा नहीं ना। तो इनको ये हैरानगी सी होती है क्योंकि ये फ्यूचर के स्कूलों को कहते हैं कि तब के बच्चे कैसे होंगे, तो उनको कैसे ये समझ आएगा। They did not move like the words on their television screen. It appeared to the children something very funny. उनको ये अजीब सा लगा कि ये हिलते नहीं है, इस पे जो वर्ड है अपनी जगह साख्त हैं। They turned the page before, पलटते गए किताबों के पन्ने को। It had the same words on it that it had when they read it for the first time. जब उन्होंने पहले पढ़े थे तो वहीं पे वो उधर इधर हिलते नहीं थे। टॉमी थॉट दैट सच अ बुक वाज जस्ट अ वेस्ट। टॉमी को लगा कि ऐसी किताबें क्या होती हैं, ऐसी वेस्ट हैं, ज़ाया होना है। वन कुड थ्रो इट अवे आफ्टर रीडिंग इट। एक हमको क्या करना चाहिए, इनको फेंक देना चाहिए, पढ़ के फिर फेंक देना चाहिए। द टेलीविजन स्क्रीन ऑन द अदर हैंड could have on it millions of books. अगर कोई किसी के पास ऐसी किताब है तो उसको पढ़ के छोड़ देना चाहिए, फेंक देना। क्यों, अगर टीवी ये जो हमारे पास टीवी स्क्रीन है उस पे जो मिलियंस, बहुत ही हज़ारों की किताबें उस पे हमें मिलती हैं। Thus one never had to throw it away. इसलिए टीवी को हमें नहीं फेंकना, वो किताबें हम नहीं फेंक सकते, और जी ऐसी किताब है फजूल, इसको पढ़ के फेंकना चाहिए। टॉमी had found the book in the attic of his house. टॉमी को मिली थी वो एटिक पे अपने स्टोर में से। He told Margie that the book was about school. Margie failed to understand what Tommy said. उसने कहा था ये किताब किसके बारे में है, स्कूलों के बारे में।
अब जो मार्गी है ये परेशान होगी, इसको इस समझ में बात नहीं आई कि क्या स्कूल के बारे में, किस स्कूल के बारे में। शी डिडंट थिंक देयर वाज एनीथिंग टू राइट अबाउट स्कूल्स। वो नहीं कभी सोची थी कि स्कूलों के बारे में भी कभी कुछ लिखा गया होगा या लिखा जाता होता। She had always hated schools. उसको स्कूल पसंद नहीं थे, उसको नफरत थी। किसको? मार्गी को, स्कूल्स की। But Tommy told her that it was a different kind of school that was mentioned in the book. Tommy उसे कहता है नहीं, जो इस किताब में स्कूलों के बारे में बात लिखी हुई है कहानी, वो इस तरह के स्कूल नहीं है, वो कुछ डिफरेंट स्कूल थे। जो आपको लग रहे हैं वो वाले स्कूल नहीं, ऐसे नहीं हैं। इट वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द टाइप ऑफ मार्गी स्कूल। ये आपके स्कूल से बिल्कुल अलग थलग स्कूल हैं। कौन कहता है? टॉमी कहता है मार्गी से। मार्गी स्कूल वॉज इन हर ओन हाउस। क्योंकि मार्गी का स्कूल कौन था? अपने ही घर में। अपने घर में क्या होता? उसका अपना कंप्यूटर होता, तो इसीलिए मार्गी को पसंद नहीं था। मार्गी स्कूल वॉज इन हर ओन हाउस। हर क्लासरूम वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। उसका जो क्लास था उसके नेक्स्ट, उसके बेडरूम के साथ ही उसका क्लासरूम भी था। शी हैड ए मैकेनिकल टीचर टू टीच हर। उसका एक मैकेनिकल टीचर था, रोबोट था, जो उसको पढ़ाता था। किस पे? कंप्यूटर पे। द टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी। और उसका जो टीचर था बार बार उसके टेस्ट लेता था। किस में? जियोग्राफी में। हाँ तो प्यारे बच्चों, तो यहाँ तक आपको बात समझ आई होगी। तो मार्गी को क्यों नहीं था पसंद ये स्कूल? क्योंकि उसका जो मैकेनिकल टीचर था, जो रॉबर्ट था, स्क्रीन पे जो इसको पढ़ाता था, किस पे? कंप्यूटर पे, उसको बार बार वो एग्जाम लेता था। द टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी। मार्गी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स इन ईच टेस्ट। मार्गी हर टेस्ट में बुरा ही करती थी, फेल ही होती जा रही थी, पीछे ही होती जा रही थी। हर मदर वॉज वेरी अनहैप्पी। जब कोई बच्चा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखाता है तो उसके पेरेंट भी परेशान हो जाते हैं। इसीलिए आपसे भी कहा जाता है कि बार बार अच्छे से पढ़िए, अच्छे से, ताकि आपके वालदेन भी खुश हो जाएं, पेरेंट्स। तो यहाँ मार्गी की जब उसका अच्छे रिजल्ट नहीं आते हैं तो उसकी मम्मा भी परेशान हो जाती है। शी सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर टू सी व्हाट रॉन्ग वाज देयर। और काउंटी इंस्पेक्टर के पास जाती है कि वो देखते हैं कि उसको क्या प्रॉब्लम हुई है। मार्गी क्यों अच्छा नहीं पढ़ रही है? किसमें? जियोग्राफी में। The county inspector was a round little man. He had a red face. He had a box full of tools with dials and wires. ये कौन होता है? काउंटी इंस्पेक्टर होता है जो अब इसका कंप्यूटर ठीक करने वाला। ये आता है तो देखता है, इसके पास वो टूल्स होते हैं जिससे जो सामान होता है ठीक करने का। He smiled at Margie and gave her an apple. वो मार्गी की तरफ देखता है और उसको एक एप्पल देता है, सेब। Then he took the mechanical teacher apart. अब वो इसका कंप्यूटर साइड में लेता है क्योंकि उसको ये ठीक करना होता है। उसको किसने बोला होता है? मार्गी की माँ ने। मार्गी had thought that the county inspector would not know how to put the mechanical teacher together again. उसको पता होता है कि इसको शायद मालूम नहीं है कि किस तरह से ठीक करना है। बट ही न्यू एवरीथिंग ऑल राइट। लेकिन वो सब जानता है। ही मार्गी की माँ को पता है कि शायद नहीं जानता है, लेकिन वो जानता है इंस्पेक्टर। ही वॉज एबल टू कम्प्लीट द जॉब इन अबाउट एन आवर। 1 घंटे में उसको ये ख़त्म कर सकता है। नाउ द बिग स्क्रीन ऑफ द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन अगेन। अब फिर ठीक हो जाता है इसका कंप्यूटर, किसका? मार्गी का। इट कुड शो ऑल द लेसन्स एंड द रिलेटेड क्वेश्चन। अब इस पे सारा स्क्रीन पे पूरा आ जाता है, जो भी इसके रिलेटेड लेसन होते हैं, उनके क्वेश्चन हैं, आंसर हैं, तो सब इसको मार्गी के स्क्रीन पे आ जाते हैं। मार्गी डिडंट फील सो बैड अबाउट आंसरिंग द क्वेश्चन। अब मार्गी अच्छे से इसके आंसर दे सकती है। द पार्ट शी हेटेड मोस्ट वाज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट हर होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। अब उसका वो कौन सा इसको गंदा लगता है? कौन सा स्लॉट जिसमें उसको आंसर शीट्स देने होते हैं, आंसर पेपर टेस्ट। शी हैड टू राइट देम आउट इन पंच कोड। उसने पंच कोड में इसको पंच किया होता है। देन द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। तब मैकेनिकल टीचर इसके मार्क्स वहां से देता है। मार्गी हैड बीन मेड टू लर्न द पंच कोड व्हेन शी वाज 6 years old। मार्गी को कब पता चलता है ये पंच कोड कैसे करते हैं? जब वो छोटी सी 6 साल की बच्ची होती है।
तो आजकल के बच्चे भी कंप्यूटर से कम नहीं है। आपको तो मेरे ख्याल में 3 साल के बच्चे होते तो तब से आपको पता होगा कि किस तरह से हम कंप्यूटर पे करें। और आजकल के तो हमें पूरे ये लेसन बस कंप्यूटर पे ही पढ़ने हैं जब तक हमारा कोरोना ख़त्म नहीं होता इंशाल्लाह। तो बेटा आगे क्या होता है, बट मार्गी, हाँ, द इंस्पेक्टर स्माइल्ड आफ्टर फिनिशिंग हिज वर्क। इंस्पेक्टर ने ख़त्म कर दिया, इसका ठीक कर दिया कंप्यूटर। अब वो मुस्कुराता है। ही पैटेड मार्गीज हेड, पैटेड मीन्स थपथपाना, वो इसके सिर पे थपथपाता है। ही सैड टू मदर, उसको मार्गी की माँ को कहता है इंस्पेक्टर, इट वॉज नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, लड़की बच्ची का कसूर नहीं है कि वो फेल होती जा रही है या पीछे होती जा रही थी। द जियोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड a little too quick, जो इसका ये जियोग्राफी का इसमें ये सेक्टर था वो गियर होता जा रहा था, तो इसीलिए इसको ठीक से समझ नहीं पा रही थी और आंसर नहीं दे सकती थी जियोग्राफी की। आई हैव स्लोड इट अप, ये बहुत तेज चल रहा था, अब मैंने इसको स्लो किया है, टू द लेवल ऑफ एन एवरेज 10-year-old चाइल्ड, इस एवरेज के जो 10 साल के एवरेज के बच्चे होते हैं उस लेवल का मैंने ये बना दिया है, उसको स्लो किया है। द ओवरऑल पैटर्न ऑफ द चाइल्ड प्रोग्रेस इज क्विट सेटिस्फैक्ट्री, लेकिन आपके बच्चे की प्रोग्रेस जो है बहुत सेटिस्फैक्ट्री है। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, उसके बाद फिर वो मार्गी को थपथपाता है उसके सर पे। But Margie was disappointed. She had been hoping that they would take away the mechanical teacher altogether. Once it had happened with Tommy's teacher also, it was taken away for nearly a month because history sector had blanked out completely. मार्गी को क्या होता है, शायद वो भी थोड़ा सा बोलती है कि मैं भी थोड़ा आराम करती। इसी तरह से एक दिन टॉमी का ये मैकेनिकल टीचर भी ख़राब हुआ होता है उसका कंप्यूटर, तो उसका टीचर, उसका जो मैकेनिक होता है उसको लेता है ठीक करने के लिए, कितना टाइम के लिए, 1 महीने के लिए। आप ये मार के बोलती है कि उसके को जल्दी वो उसका ठीक नहीं हो, उसका 1 महीना लगा, मेरा कैसे जल्दी से हो गया। देखिए बच्चे आज हम इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि बहुत लंबी लेसन है, आगे इससे आगे हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।